जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाए, अगर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो मादरचोद। इतने योगी बाबा इन्हें तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसे चतुर और चालाक किरदार की, जिसका ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई विजन, जिसका असल में ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई ठिकाना, जिसे ना अपने वादों का लाज है और ना ही अपने खाए हुए कसमों की डर। अगर सच में उसे किसी बात की चिंता है तो धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने की चिंता है। आज हम उसी शख्सियत की कुंडली खोलने जा रहे हैं जिसे अब दुनिया बिन पेंदी की लोटा जैसे नए नाम से पुकारने पर मजबूर हो चुकी है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। अब पूरी खबर विस्तार से बताने से पहले मैं आप सभी से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज आधुनिक भारत कमलेश और यूट्यूब चैनल आधुनिक भारत न्यूज को अगर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर रोज अब इसी प्रकार की एक एक वीडियो, एक एक खबर आप सभी के बीच में पहुँचाने की मैं शपथ लिया हूँ। अब आगे पूरी खबर विस्तार से सुनिए और पूरी खबर सुनने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारी खबर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें, शेयर भी करिएगा। जब ओपी राजभर अपनी पार्टी का नींव डाल रहे थे तो भरी सभा में मंच के माध्यम से पूरे समाज के सामने उन्होंने कसम खाते हुए वादा किया था, यह जो पार्टी बन रही है यह समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए है। ओम प्रकाश राजभर ने कसम खाकर वादा ये भी किया था कि भविष्य में ना मैं कभी चुनाव लड़ूंगा, ना ही किसी भी संवैधानिक पद को ग्रहण करूंगा। मेरे साथ साथ मेरे परिवार से कोई भी सदस्य इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन जब सत्ता की मलाई सामने दिखी तो बाबा विश्वनाथ की वह कसम और समाज का वादा स्वार्थ का भेंट चढ़ गया। ओम प्रकाश राजभर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी थाम करके जहुराबाद से विधायक भी बने और विधायक बनने के बाद भाजपा की कृपा से उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट की मंत्री भी बन गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की हैसियत क्या रही? राजभर जी खुद कहा करते थे कि उनकी हैसियत किसी चपरासी जैसी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने के किसी इंचार्ज की बात तो छोड़ दीजिए, एक सिपाही भी कभी ओम प्रकाश राजभर को गंभीरता से नहीं लिया। और जिस मलाई खाने के सपनों को देख करके ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने थे और जब वह मलाई नहीं मिली तो 2 साल बाद 2019 में ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिए। और फिर भाजपा को उसकी औकात दिखाने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए 39 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना प्रत्याशी भी उतारा और उसी समय मऊ जिला के रतनपुरा में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए मंच के माध्यम से भरी सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गालियां दी। गाली भी ऐसी दिए जिसे सुनने के बाद शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को थोड़ी भी शर्म नहीं आई। नहीं लड़ रहे हो मादरचोद, 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 तुम नहीं लड़ रहे हो मादरचोद। गाली देना तो छोड़ दीजिए, सामने बैठे कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आह्वान कर डाले कि अगर कहीं भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर दिखता है तो उसे जूता निकाल करके मारो, जूता निकाल करके मारो और उसे सवाल करो कि यहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाए, अगर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो। वीडियो वायरल होते ही मऊ, रतनपुरा, हल्दरपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन 6 साल तक ओम प्रकाश राजभर का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया और ओम प्रकाश राजभर अपनी मनमानी करते रहे। कोर्ट आदेश देता रहा, हाजिर होने की बात करता रहा।
ओम प्रकाश राजभर लगातार कोर्ट के फैसले को, कोर्ट के आदेश को ठुकराते रहे और घूम घूम कर गरियाते रहे और मलाई खाते रहे। और जब 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक आया तो उस ओम प्रकाश राजभर के सुर एक बार फिर से तीखा होने लगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक को गाली देने से पीछे नहीं हटे। ओम प्रकाश राजभर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे झूठा व्यक्ति बताते हुए, सबसे झूठा नेता मानते और बताते हुए उन्हें गुजरात भेजने की बात करते रहे। अमित शाह को गुजरात भेजने की बात करते रहे। यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को घंटा बजवाने की बात करते रहे। जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है वहां भेजने की बात करते रहे। लेकिन योगी बाबा जी, आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही नहीं बल्कि पूरे श्रवण समाज को गालियां देते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिए। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए भरी सभा में मंच के माध्यम से लाखों लोगों के बीच में कह डाले कि भाजपा वाले अपनी अपनी बछिया तैयार रखें, अब ये काला सांड तैयार हो चुका है। एक कहते भैंसा है तो अपन अपन भैंस ठीक कैले रहा, बोला गलत ना न बोले थी। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा का लोग, तो इनका लोगों का भैंस बोला सही कहते गलत कहते। ये लोग सोचा था कि कोई ना बोली। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव का रिजल्ट सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से करारी हार मिली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और यह सब कुछ देखकर ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना चालू कर दिया। और कल तक जिसे गालियां दिया करते थे, भीख मांगने की ट्रेनिंग जहां दी जाती है वहां भेजने की बात किया करते थे, देश के सबसे झूठा नेता मोदी को बताया करते थे, अब एक बार फिर से उनके नामों का कीर्तन गा गा करके चरण बंदन करने में जुट गए। इतना ही नहीं, हमेशा की तरह एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लगभग सभी नेताओं को गालियां देना चालू कर दिए। ओम प्रकाश राजभर के बेटों ने भी अपने बाप के दिए हुए संस्कार को बखूबी निर्वहन किया। अखिलेश यादव से अंडा बेचवाने, उन्हें सैफई भेजने और क्रॉस पैदाइश जैसे अशोभनीय भाषा को बोल करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के जुगाड़ में लग गए। ये लोग, मैं भस्मासुर का नाम ऐसे नहीं दिया हूँ, अखिलेश यादव ये भस्मासुर है, बहुत चतुर और बहुत चालाक नेता है। असल में यादव नहीं ना है, वो कन्वर्टेड यादव है, वो यादव नहीं है। लेकिन आज वही पिछला सारा पाप वारंट के रूप में ओम प्रकाश राजभर के दरवाजे पर खड़ा है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट एनवीडब्ल्यू जारी किया है। इसमें पेशी के लिए 16 मई 2026 का डेट तय हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक कैबिनेट मंत्री को पुलिस हाथों में हथकड़ी लगा करके कोर्ट में पेश करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा में तो बड़े बड़े दागियों के दाग साफ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, फिर ओम प्रकाश राजभर पर यह गैर जमानती वारंट क्यों? 6 साल पुराने मामले में, वो भी 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले, यह वारंट आना क्या इशारा करता है? क्या भाजपा ओम प्रकाश राजभर की असली हैसियत दिखा करके अब उन्हें किनारे लगाने वाली है? क्या ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को खत्म करने की कोई बड़ी साजिश है? क्या कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट आना यह बताता है कि भाजपा अब उन्हें लात मार करके गठबंधन से बाहर करने की पूरी मन बना चुकी है, पूरी प्लानिंग कर चुकी है?
अगर यह सारे सवाल आपके होंगे तो मैं कहूंगा कि 6 साल पुरानी फाइल आज खुलने का मतलब ही राजभर अब भाजपा के लिए जरूरत नहीं बल्कि बोझ बन चुके हैं। एक सवाल मेरा भी आप दर्शकों से रहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति सच में अब अंत की ओर है? क्या भाजपा सच में उन्हें यूज एंड थ्रो करने वाली है? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखते हुए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता इस दोगली राजनीति का असली चेहरा देख सके। फिर मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए आधुनिक भारत न्यूज।